वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट क्रूएल किंग की क्रूएल क्वीन पार्ट 17। पार्टी के एक डार्क कॉर्नर में खड़ा अग्नि अपने हाथ में वाइन ग्लास लिए बिना पलके झपकाए सिर्फ अनामिका को ही घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा जुनून और शक नजर आ रहा था। अग्नि मन ही मन सोचता है, ये लड़की मुझे बहुत इफेक्ट कर रही है। आखिर उसको देखते ही मुझे क्या हो जाता है। ये लड़की सबसे नहीं, ये लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और आज इतनी खूबसूरत लग रही है कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पर इसने अपनी पहले वाली गाउन चेंज क्यों की? उस गाउन में उसकी वो बात को अधूरा छोड़कर धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और उस पल को याद करता है जब अनामिका एंट्रेंस ने अंदर आ रही थी। अनामिका की पहले वाली गाउन से उसकी पेट की नाभि का पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा था। वो देखते ही अग्नि अपनी होश खो बैठा था। फिर एक झटके से अपनी आंखें खोलता है। अब उसकी आंखों में कुछ अजीब सा शक नजर आ रहा था। मन ही मन बड़बड़ाता है, वीआईपी कॉरिडोर में आखिर ऐसा क्या हुआ था? अग्नि के दिमाग में सारी बातें कनेक्ट होने लगती हैं। उसका शक और भी गहरा होने लगता है। अग्नि धीरे से अपनी मुट्ठी भींचे हुए बोलता है, वेट। अद्विक सिंह राजावत भी कुछ देर पहले पार्टी हॉल से मिसिंग था और फिर अनामिका मिसिंग हुई। फिर दोनों एक के बाद एक अलग अलग टाइमिंग पर वापस आए और अनामिका की ड्रेस बदल गई। दो ह्यूमन डोंट वैनिश एट द सेम टाइम फॉर नो रीजन। क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? अग्नि का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो खुद को झूठी तसल्ली देने की कोशिश करता है और पागल जैसे स्मिक करते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं फालतू में टेंशन ले रहा हूँ। अद्विक सिंह राजावत की तो एंगेजमेंट हो चुकी है, वो भी 2 साल पहले। वो एक कमिटेड बिलियनियर है, वो क्यों इस लड़की में इंटरेस्ट लेगा? और वैसे भी अनामिका तो अभी सिर्फ 17 साल की है, वो तो अभी एक बच्ची है, दोनों का कोई चांस नहीं। इतना बोलकर राहत की एक सांस लेता है, तभी उसका फोन रिंग होने लगती है। वो फोन रिसीव करते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। वीआईपी सेक्शन में अद्विक सिंह राजावत आराम से बैठकर बिना पलके झपकाए सिर्फ और सिर्फ रेड वेलवेट गाउन में चमक रही अनामिका को एक तक देखे जा रहा था। उसकी इंटेंस और पजेसिव नजरें अनामिका पर से हट ही नहीं रही थी। तभी रूहानिका और अद्वितीय की नजर अचानक अद्विक पर पड़ती है, जहां अद्विक एक तक उड़नी दीदी माँ और उसकी स्वीट हार्ट को घूर घूर कर देख रहा था। अद्विक को इस तरह अनामिका को घूरते देखकर दोनों के अंदर जलन की आग भड़क उठती है। रूह खुन्नस में अद्विक को घूरते हुए बोलती है, देखो अद्वी, वो प्रीमियम एडिशन ड्रैकुला फिर से हमारी दीदी माँ को ऐसी नजरों से घूर रहा है जैसे अभी कच्चा खा जाएगा। अद्वितीय अपनी स्लीव्स ऊपर करते हुए जलन से भरा फेस बनाकर बोलता है, वो ऐसे कैसे मेरी स्वीट हार्ट को घूर सकता है? हाँ, स्वीट हार्ट सिर्फ मेरी है। ये मस्कट डेविल अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। रूह और अद्वितीय बिना एक सेकंड गवाए अनामिका के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों मिलकर अनामिका को पूरी तरह कवर कर लेते हैं और उसे अपने पीछे छुपा लेते हैं। अद्विक, जो अनामिका के ब्रेथकिंग फेस को देखकर एंजॉय कर रहा था, अचानक बीच में इन दोनों का ह्यूमन वॉल बनते देखता है। अद्विक की आंखें अचानक ड्रेडफुल डेंजर मोड में आती हैं। वो अपनी गुस्से से भारी नजरें उठाकर अद्वितीय और रूह को घूरता कर देखता है। अद्विक का ये खतरनाक आग उगलने वाला गुस्सा देखकर रूह और अद्वितीय एक दूसरे से चिपक जाते हैं। उनकी टांगें डर के मारे कांप रही थी। रूह डर से हकलाते हुए अद्वितीय से बोलती है, अद्वी, उनकी आंखें देख, ऐसा लग रहा जैसे अभी हमारा श्रद्धांजलि कर देंगे। अद्वितीय डर से गले का घूंट निगलते हुए बोलता है, डर मत रूह, हिम्मत रख ब्रो, होगा वो मेरा घर, पर यहाँ हम अपनी स्वीट हार्ट को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। दोनों अपने अंदर की पूरी हिम्मत बटोरते हैं अद्विक को दिखाने के लिए कि वो डरते नहीं हैं। दोनों अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अद्विक को डबल गुस्से से घूरना शुरू करते हैं। लेकिन सच ये था कि उनके चेहरे पर गुस्सा तो था, पर अंदर से दोनों की हालत पतली हो रही थी। अद्विक उन दोनों को डर से कांपते हुए भी पीछे ना हटते और उल्टा उसे ही डबल गुस्से से घूरता हुआ देखकर अद्विक का दिमाग खुन्नस और गुस्से से भर जाता है। अद्विक मन ही मन खुन्नस से बोलता है, इन दोनों की इतनी हिम्मत, डर कर मेरी तरफ देख रहे हैं, फिर भी मेरी जान के आगे से हट नहीं रहे। लगता है लास्ट टाइम की मेरी धमकी को भूल गए हैं। मेरा बस चले तो अभी इन दोनों को यहाँ से लॉन्च करके स्पेस में फेंक दूं। तभी एंटोनी और नोहा भी आगे आते हैं। वो जब रूह, अद्वितीय और गुस्से से आग उगलते ड्रैकुला को देखते हैं तो एंटोनी तुरंत अपनी टूटी फूटी हिंदी में डायलॉग मारना शुरू करता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या कोल्ड वार चलता रे भाई। रूह बेबी और अद्वी ब्रो तो ड्रैकुला के सामने शील्ड वॉल बन गया। लेकिन ब्रो, जरा ड्रैकुला का गुस्सा तो देखो, ऐसा देख रहा है जैसे हमारा पूरा खानदान का पासपोर्ट कैंसिल करवा देगा। नोहा सार्कास्टिक रिएक्शन देते हुए बोलती है, एंटोनी करेक्शन प्लीज, पासपोर्ट नहीं, हमारा एक्सिस्टेंस ही कैंसिल कर देगा वो वॉकिंग फ्रीजर।
लुक एट हिज आइज, वो अद्वी को ऐसे घूर रहा है जैसे कह रहा हो कल से तू मेरा भाई नहीं मेरा टारगेट है। एंटोनी ड्रामा करते हुए बोलता है, अरे रे रे हम लोग डेमोक्रेसी फॉलो करता है ब्रो। अनु ब्रो हम सबका है, ड्रैकुला अकेला पूरा केक नहीं खा सकता। अद्विक उन चारों को एक साथ खड़े होकर नौटंकी करता हुआ देख रहा था। अद्विक मन ही मन फुल खुन्नस टोन में बोलता है, पहले ये 2 छोटे रिचार्जर्स, फिर वो 2 वायरलेस वायरस और अब ये चारों मिलकर बन गए हैं 4 वाईफाई सिग्नल्स। इतना बोलकर अद्विक अपनी आंखें और भी बड़ी बड़ी कर उन्हें डरने की कोशिश करता है, लेकिन रू और अद्वितीय भी अपनी आंखें और बड़ी बड़ी करके डबल गुस्से से देखने लगते हैं। पीछे खड़ी अनामिका, जो अब तक खामोशी से यह पूरा कोल्ड वार तमाशा देख रही थी, अपनी आंखों में एक अजीब सा ठंडा इंटेंसिटी लेकर अद्विक और उन चारों को घूर रही होती है, जैसे वो सब कुछ समझ रही हो जो चारों छुपा रहे हैं। तभी शनाया, जो थोड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही थी, हिम्मत जुटाकर अद्विक की तरफ बढ़ती है। उसका इरादा सिर्फ इतना होता है कि वो अद्विक से 2 बातें कर सके, लेकिन जैसे ही वो करीब आने की कोशिश करती है, अद्विक के 2 बाउंसर्स चुपचाप उसके रास्ते में आ जाते हैं और उससे आगे बढ़ने से रोक देते हैं। यह नज़ारा देखकर अद्वितीय, रू, एंटोनी और नोहा की आंखें अचानक छोटी छोटी हो जाती हैं। चारों के चेहरे पर एक साथ शैतानी मुस्कान फैल जाती है, एक दूसरे की तरफ देखकर बिना कुछ बोले ही, जैसे उनके बीच में साइलेंट एग्रीमेंट हो गया हो। चारों अपनी आंखों ही आंखों से इशारा करते हैं, अब इसको छोड़ना नहीं है। चारों चलते हुए शनाया के पास पहुंचते हैं। भले ही अंदर वो खुद अद्विक को अनामिका के पास देखकर जलते थे, लेकिन जब बात अद्विक के टेरिटरी की आती है, चारों एकदम यूनाइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अद्विक सिर्फ अनु का है और उसके पास जाने का हक सिर्फ अनु को है। एंटोनी सबसे पहले आगे आता है, अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोलना शुरू करता है, अरे वो हमारी विक्टिम कुमारी, तुम कहाँ चली? यहाँ एंट्री सिर्फ वीआईपी कार्ड वालों के लिए है, तुम्हारा पास तो लगता है ट्राइंग हार्ड पास है। रू मासूमियत से मुंह बनाकर बोलती है, एवं बेचारी इतनी कोशिश कर रही हो अटेंशन के लिए, पर देखो ना कुछ लोग बुलाए जाते हैं और कुछ खुद आना पड़ता है। नोहा अपना सिग्नेचर एटीट्यूड दिखाते हुए एक आईब्रो उठाकर बोलती है, सच कहूँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर तरस आता है मुझे। मिस्टर अद्विक का स्टैंडर्ड देखा है कभी? तुम तो उसके सामने ट्रेलर भी नहीं लगोगी। अद्वितीय मुंह बनाकर फनी एक्शंस करते हुए जैसे किसी चीज को हाथ से उड़ाते हुए भगा रहा हो। चलो भाइयों, इसको एक्स्ट्रा कैरेक्टर का नया निकनेम दे देते हैं। जूनियर आर्टिस्ट शनाया सीन में सिर्फ 2 सेकंड के लिए आई। चारों की बातों से पूरे हॉल में हल्की हंसी फैल जाती है और शनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सच में रोने लगती है, अपनी सर झुकाकर खड़ी थी। कुछ दूर खड़ी कामाक्षी जी ये देखकर फौरन बीच में आ जाती है, अपनी बेटी को देखती है जहां बिलक बिलक कर रो रही थी। ये देखकर नफरत और गुस्से से उन चारों की तरफ मुड़ती है और बोलती है, बस करो तुम लोग, इतनी बदतमीजी से बात करना जरूरी है क्या? अद्विक को भी यह पसंद नहीं आता कि कोई चारों पर इस तरह चिल्लाए। उसकी आंखें धीरे धीरे डार्क होने लगती हैं, गुस्सा जैसे अंदर ही अंदर उबालने लगा हो। लेकिन इससे पहले कि अद्विक कुछ बोले, अनामिका खुद आगे बढ़ती है। उसकी आवाज में एक ठंडी और खतरनाक शांति थी, जैसे बिना चिल्लाए भी उसके अल्फाज ही काफी होते हैं। अनामिका आगे आते हुए आराम से बोलती है, इन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, यह मेरे लोग हैं और इनकी तरफ उंगली उठाने से पहले सोच लीजिए कि मैं यही खड़ी हूँ। इतना कहकर वो अपने उन चारों दोस्तों के आगे आकर खड़ी हो जाती है, जैसे एकदम से उन्हें शील्ड कर रही हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले वो चारों खुद उसके लिए खड़े हुए थे। अनामिका का ये खतरनाक ठंडा ऑरा पूरे हॉल में फैलता है। जो भी लोग वहां खड़े थे उनमें से कई लोग डर के मारे 2 कदम पीछे हट जाते हैं, जैसे उन्हें पहली बार एहसास हुआ हो कि यह लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं, खतरनाक भी है। अद्विक अपने हाथ में ड्रिंक लिए आराम से अपनी जगह बैठ जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा गायब होकर अब एक प्राउड सेटिस्फाइड मुस्कान आ जाती है, जैसे वो कह रहा हो, यही तो मेरी जान है। अनामिका कामाक्षी जी की तरफ देखकर उसके चेहरे पर एक ठंडी मजाकिया मुस्कान के साथ वो हल्के से ताने वाले अंदाज में बोलती हैं, आप तो हमेशा सबकी भलाई वाली मासी बन जाती हैं ना, जब भी किसी की बेइज्जती होनी हो। सही कहा ना, फेक कंसर्न क्वीन। ये सुनते ही पूरा पार्टी हॉल थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं, फिर कुछ सेकंड बाद जोर जोर से हंसने लगता है। कई लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि सबको पता है कामाक्षी जी का असली चेहरा क्या है। कामाक्षी जी के अंदर गुस्सा और नफरत उबालने लगती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए वो असली जहर झलक नजर आती है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेती है। इतनी जल्दी अपना नाकाब नहीं उतरना चाहती थी, इसलिए अपनी बेइज्जती का घूंट पीती हुई चेहरे पर जबरदस्ती की नरमी लाकर अनामिका के पास आती है। अनु बेटा कहते हुए वो प्यार जताने की कोशिश करती है और उसका हाथ पकड़ने लगती है।
इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, चलो बैठकर बात करते हैं। लेकिन अनु एक झटके में अपना हाथ पीछे खींच लेती है और एक कदम साइड हटकर कामाक्षी जी को घिन भारी नजरों से देखती है, जैसे कोई गंदा कीड़ा देख लिया हो। हाथ मत लगाइए मुझे, अनु की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसके पास खड़ी रू भी तुरंत ताना मारती है। वो कामिनी आंटी, ओप्स कामाक्षी आंटी, ड्रामा इतना नेचुरल है कि लगता है ओट पे रिलीज करना चाहिए। हल में फिर से ठहाके की आवाज घुनती है। कामाक्षी जी नफरत से जल उठती है। राजीव जी और अनुराधा जी कुछ देर के लिए बाहर थे। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं अनामिका की नफरत भारी बातें सुनाई देती हैं। उन्हें पता नहीं था कि यहाँ हुआ क्या है, लेकिन ये देखकर राजीव जी और अनुराधा जी घबराते हुए बीच में आते हैं, माहौल को शांत करने की कोशिश करते हैं। राजीव जी आगे आते हुए बोलते हैं, क्या हुआ है अनामिका, आप इस तरह गुस्से में क्यों हैं? और आप कामाक्षी से इस तरह बात क्यों कर रही हैं? वो काफी हकलाते हुए कह रहे थे क्योंकि उनको डर था कि अनु के दिल में और भी नफरत न भर जाए, लेकिन उन्हें ये भी पसंद नहीं कि अनु बड़ों से इस तरह बात करे। इसी वजह से कामाक्षी और शनाया का साइड लेकर समझाने की कोशिश कर रहे थे। अनुराधा जी भी बोलती हैं, बेटा अच्छों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अनामिका एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ उनकी तरफ देखती है और सीधा उनके चेहरे पर सच का तमाचा मारते हुए बोलती है, रिस्पेक्ट? अच्छे लोग? जो खुद की मन में घटिया पान भरा पड़ा है और वो लोग दूसरों को अच्छे लोग कहकर किसी और को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वाह क्या बात है। वो आगे बढ़ती है, आवाज में वही ठंडक बरकरार रखते हुए बोलती है, जब मुझे जरूरत थी तब तो किसी को मेरी मासूमियत नजर नहीं आई। अब जब मैं खुद खड़ी हो गई हूँ तब आपको मेरी रिस्पेक्ट याद आ रही है? बीच में एंटोनी भी अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोल पड़ता है, अरे मिस्टर अंकल, मिसेस आंटी बस कर दो। आपका ड्रामा देख के लगता है अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट लेट रियलाइजेशन अवार्ड। नोहा अपना एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, सच में 7 साल की बच्ची को हॉस्टल के नाम पर नर्क में भेज दिया, अब बड़े होकर संस्कार सिखा रहे हैं। कितना फनी है ना। अद्वितीय भी मुंह बनाकर फनी एक्शन करते हुए बोलता है, इनको तो लेट एंट्री पेरेंट्स का टाइटल देना चाहिए, जब जरूरत थी तब मर गए थे, अब जरूरत नहीं तब प्रेजेंट। चारों की बातें सुनकर पूरे हॉल में हंसी की हल्की लहर फैलती है, साथ ही कानापूसी भी शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगते हैं। अनुराधा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजीव जी भी अपना सर झुका लेते हैं, शर्मिंदा और बेबस से खड़े रहते हैं, क्योंकि जो सच उनके सामने रखा गया था उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। हॉल में इतना हंगामा होने लगता है कि धीरे धीरे लोग एक दूसरे के कान में पूछने लगते हैं, ये लड़की कौन है? क्या ये राजीव जी की ही बेटी है? सुना है बचपन में कपूर फैमिली में एक बच्ची रहा करती थी और वो बच्ची को गलत इल्जाम लगाकर हॉस्टल भेज दिया गया, क्या ये सच में? पूरे हॉल में कानापूसी की लहर फैलने लगती है। तभी पीछे से यशवर्धन दादाजी अपनी धीमी लेकिन रौब वाली चाल से आते हैं। उनके साथ गुप्ता फैमिली भी हॉल में दाखिल होती है। अलका जी, जो पहले से ही अनामिका को गलत समझती थी और उसकी तरफ एक नेचुरल नापसंदगी रखती थी, ये सब देखकर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। ये लड़की हमेशा कोई ना कोई तमाशा खड़ी करती है। अलका जी तेज आवाज में बोलती हैं, सीधा अनामिका की तरफ उंगली उठाकर। ये सुनते ही रू, अद्वितीय, एंटोनी और नोहा का खून खौल जाता है। चारों आग बबूला होकर सीधा अलका जी के सामने आ खड़े होते हैं। रू तेज आवाज में बोलती है, एक्सक्यूज मी मिस आंटी जी, बिना जाने समझे सीधा इल्जाम लगाना कोई आपसे सीखे। एंटोनी अपनी टूटी फूटी हिंदी में तुरंत बोलता है, हाँ भाई, जजमेंट दे से पहले ही जजमेंट दे दिया आपने, बहुत फास्ट है आप तो। नोहा अपना एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, ऐसा लग रहा है जैसे इनका परमानेंट जॉब ही है, हर पार्टी में ड्रामा ढूंढो कंपटीशन। अद्वितीय भी मुंह बनाकर फनी एक्शन के साथ बोलता है, इन्हें तो फ्री में जज साहिबा का टाइटल मिलना चाहिए। ये देखकर गुप्ता फैमिली के बेटे दिया, कबीर, आयुष, अन्य सब हैरान हो जाते हैं। अग्नि जो अभी अभी बाहर से आया था लेकिन जब अपनी मोम की इंसल्ट सुनते ही एकदम से आगे बढ़ता है, आवाज में सख्त ठंडक लिए बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मोम से इस तरह बात करने की? उसकी कोल्ड और सीधी आवाज सुनकर हॉल में एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। तभी पीछे से एक इरिटेटिंग आवाज आती है, अगर इतना ही अपनी मोम से प्यार है तो मेरे और मेरे दोस्तों से दूर रखो। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं जहां अनामिका एक हाथ में वाइन की ग्लास पकड़कर स्टाइल से खड़ी थी। वो धीरे धीरे कैट वॉक करते हुए अग्नि की सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये पहली बार था जब अनामिका और अग्नि आमने सामने आए थे। अग्नि यह सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन उसके अंदर अभी भी चारों के लिए गुस्सा बाकी था।
वही दूसरी तरफ अग्नि पहले से ही अनामिका की तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस करता था। आज उससे इतनी करीब से देखकर उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आता है जो शायद सिर्फ एक इंसान ही पहचान सकता था। पीछे आराम से बैठा अद्विक ये सब देख रहा था और उसकी आंखों में अचानक एक खतरनाक चमक आ जाती है। उसने साफ देखा था कि जब वो गुस्से से आगे बढ़ा था, अनु को देखते ही अग्नि का एक्सप्रेशन कैसे बदल गया। अद्विक मन ही मन सोचता है, नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ मेरी है। मेरी जान को कोई इस तरह इस नज़र से देखे, यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अलका जी फिर गुस्से से बोलती है, ये लड़की तुम और तुम्हारा ये सारे दोस्त एक नंबर की बदतमीज हो। अलका जी की बात सुनते ही अनामिका, रूहानिका, एंटोनी, अद्वितीय और नुहा के होठों पर एक डेविल मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे उन्हें ये सुनकर बुरा नहीं बल्कि मजा आया हो। तभी बीच में शैलेश जी भी गुस्से से आगे बढ़ते हैं, अपनी पत्नी अलका जी के साथ खड़े होकर बोलते हैं, तुम लोग हमेशा इतनी बदतमीजी से बात करते हो, किसी बड़े का लिहाज ही नहीं है तुम्हें। उनके साथ खड़ी दिया अपनी माँ की बेइज्जती से पहले से ही जल रही थी। वो गुस्से में एक कदम आगे आती है, सीधा अनामिका की तरफ मुड़कर ताने से बोलती है, तुम्हें लगता है तुम और तुम्हारे ये दोस्त जो चाहे बोल सकते हो? मेरी मोम की इंसल्ट का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। फिर वो अपना गुस्सा निकालने के लिए सीधा अनु पर ही ताना कसती है, और तुम जो भी हो अपनी असलियत तो देखो, जिसको बचपन में ही अपने घर वालों ने निकाल दिया उसकी इतनी हस्ती क्या होगी यहाँ। ये सुनते ही पूरे हॉल में एक पल के लिए सांस रुक जाती है। दादाजी, दादी जी, राजीव जी, अनुराधा जी, रियांश, रोहन, अर्नव सब हैरान थे और सबकी आंखों में आंसू भी आ जाता है। और तभी जो अभी तक सिर्फ एक जुलूस पजेसिव लवर की तरह देख रहा था, अद्विक का पूरा रूप बदल जाता है। उसकी आंखों से जो कोल्ड खतरनाक ऑरा निकलती है वो पहले से कहीं ज्यादा भयानक होती है। उसकी जबड़े की नसें टाइट हो जाती है, हाथ में पकड़ा ग्लास हल्का सा कांपने लगता है। वो खुद भी कभी आज तक अनामिका से डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं की, लेकिन अभी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कोई उसकी जान की बेइज्जती कैसे कर सकता है। अद्विक धीरे से आगे बढ़ता है, उसकी चाल में इतनी खामोशी और इतनी खतरनाक ठंडक होती है कि जितने भी लोग पास खड़े थे सब अपने आप पीछे हटने लगते हैं। उसकी आवाज बिल्कुल धीमी, लेकिन हर लफ्ज में एक चेतावनी छुपी थी, एक बार और, सिर्फ एक बार और अगर किसी ने। लेकिन अद्विक के बात को बीच में ही रोक दिया, क्योंकि अनामिका ने सर हिलाकर ना का इशारा कर देती है। अद्विक नफरत का घूर पीकर बात को अधूरा छोड़ देता है, लेकिन कब अद्विक की इतनी खतरनाक आवाज सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया था। कुछ लोग डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम चुके थे, कुछ लोग तो चुपके से पीछे हटने लगे थे। सबको ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आ गया हो। लेकिन अद्विक आगे कुछ ना बोलता देखकर सबकी सांस में सांस आती है। लेकिन कपूर फैमिली और गुप्ता फैमिली हैरान थी, उनको कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अद्विक सिंह राजावत इस अनु की साइड क्यों ले रहे हैं। और अग्नि का शक और भी बढ़ जाता है। दिया गुस्से से बोलती है, ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है। वो आगे कुछ बोल पाती, तभी अर्नव, जो अब तक खामोश खड़ा था, जल्दी से बीच में आता है। वो अपनी बहन अनु की तरफ देखता है और उसकी आंखों में एक दर्द सा झलकता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन उन सब से और ज्यादा नफरत करे। अर्नव दिया की तरफ मुड़कर थोड़ी सख्त आवाज में बोलता है, कैसी बात कर रही हो तुम दिया, बस करो, वो मेरी बहन है, यह सही नहीं है। फिर वो अपनी फैमिली की तरफ देखता है और बोलता है, हमने पहले ही बहुत कुछ गलत कर चुके हैं अनु के साथ, प्लीज आज इस पार्टी में और गलती मत करो। दिया गुस्से में अर्नव की तरफ देखती है, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी हैरानी भी थी। अर्नव, तुम उसकी साइड ले रहे हो? हाँ, क्यों ना लूं, वो मेरी बहन है, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई मेरी बहन को कुछ भी गलत बोले। उसकी आवाज में एक छुपी हुई तकलीफ थी, अपनी ही बहन से इतनी दूर होने का दर्द। अर्नव फिर से बोलता है, देखो दिया, तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी बहन को मेरे ही सामने इस तरह बात करके हट करोगी और मैं चुप रहूंगा। मेरी बहन हम सबसे पहले से ही नफरत करती है और तुम इस तरह बात करके उसको हमसे और भी दूर कर रही हो। ये सब बोलते वक्त अर्नव का गला रुंध गया था। अर्नव आगे बोलता है, अगर तुम फिर से मेरी बहन से इस तरह बदतमीजी से बात की तो शायद मुझे हमारे रिश्ते के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। दिया हैरान हो जाती है और गुप्ता फैमिली भी शोक में थी। दिया रोने लगती है, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्नव उन दोनों की रिश्ता खत्म करने की बात कर रहा है। दिया को अनामिका से और भी नफरत हो रही थी। अलका जी आगे आकर बोलती है, ये क्या बोल रहे हैं आप अर्नव बेटा, आप दोनों की अभी अभी एंगेजमेंट हुई है और आप इस तरह इस घटिया लड़की के लिए। वो बात पूरी भी नहीं कर पाती, पूरी हॉल में एक गुस्से से भारी आवाज आती, हाँ बस, घटिया लड़की क्या लगा रखा है अपने, हाँ बहन है वो, मेरी नाम है उसका, अनामिका। ये बोलने वाला कोई और नहीं रियांश था।
अपने बहन के लिए बार बार यह घटिया लड़की सुन सुनकर अब उसकी सहन शक्ति खत्म हो चुका था। आगे रोहन बोलता है, देखिए मेरी बहन हम सब से बहुत नफरत करती है, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरी बहन को हमसे नफरत करने के लिए और भी मत उकसाए। ये सब रोहन अपनी हाथ जोड़कर बोल रहा था, उसकी आंखों में आंसू था। अर्नव सर नीचे झुकाकर आंसू बहा रहा था। राजीव जी दूसरी तरफ मुंह करके बेतहाशा रो रहे थे। अनुराधा जी अपनी साड़ी की पल्लू से अपनी मुंह दबाकर रो रही थी। दादी जी साइड में बैठ चुकी थी, उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि अनामिका के सामने कुछ बोल भी सके। रू चुपके से अद्वितीय के कान में फुसफुसाते हुए बोलती है, यह अर्नव तो थोड़ा इंसान लगता है बाकी फैमिली के मुकाबले। अद्वितीय हल्के से मुस्कुराकर ताना मारते हुए कहता है, हाँ तो चलो इसको नॉर्मल भाई का अवार्ड दे देते हैं। रू अपना मुंह फूला लेती है। एंटोनी बोलता है, अरे मेरा क्यूट रू बेबी तुम इनोसेंट है रे बाबा, ये सब इंसान नहीं होता, तुम इधर आ जा वरना सच में तुम उसको अवार्ड दे देगा, चल इधर। इतना बोलकर अपनी तरफ खींच लेता है। नोहा अपनी आंखें छोटी करके दिया की तरफ देखते हुए बोलती है, इसका नाम रख देते हैं एंगेजमेंट वाली जेलस बहू। दिया गुस्से से आगे बढ़ती है नोहा पर हाथ उठाने के लिए, लेकिन वो आगे बढ़ पाती तभी अनामिका बीच में आकर दिया की घुटनों पर किक कर देती है। हॉल में खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक ही कपूर फैमिली और गुप्ता फैमिली के सारे मेंबर्स की होश उड़ जाती है। किसी को लगा नहीं था अनामिका ऐसा कुछ करेगी। गाइस मुझे पता है आज पार्ट बहुत छोटा है, लेकिन मैं आज भी पार्ट नहीं देने वाली थी। हाथ में पट्टी बंधी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को और इंतजार नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए छोटा ही सही दे दी हूँ। मेरी दीदी मुझे दांधती रही फोन यूज ना करने, फिर भी मुझसे रहा नहीं गया, तोड़ा लिखकर एडिट करके अपलोड कर दी हूँ, इसलिए बहुत सारा अच्छे कमेंट्स डिजर्व करती हूँ। प्लीज बहुत सारा कमेंट्स करिए, और होगा तो छोटा ही सही कल भी पार्ट दूंगी, अगर नहीं हुआ तो गुस्सा मत होना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।